नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। सर इलेक्शन की बात हो रही है तो डस्का में नून लीग की तारीख ही पता हुई, इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं वसाइल से इलेक्शन करवाया, क्या यही इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन में भी यूं ही फेयर इलेक्शन करवा सकता है? वो एक हल्का था जी, वो एक हल्का था। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जो हैं वो आपको पता है कि कितना वसी पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं। जी, और आप देखें कि पाकिस्तान में जो डस्के का इलेक्शन है वो रिफ्लेक्शन है 2018 के इलेक्शन की। जब आप एक इमेजिन करें कि जो 20 आदमी धुंध में गायब हो गए आसमानों में और चले गए, और फिर वो धुंध खत्म होने के बाद 13-14 घंटे बाद जमीन पे वापस नमूदार हुए, तो उनके फॉर्म 45 चेंज हो चुके थे। हमारे जो कैंडिडेट के पास फॉर्म थे, अगर उसमें 100 लिखा हुआ है तो उसमें 1100 लिखे हुए थे। अपने हमारे जो हमारा मद मुकाबल उम्मीदवार था, तो ये इतना ब्लेटेंट था। लेकिन एक था, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस हल्के को देख रहा था, और इतना क्लियर एविडेंस था कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। तो हमने देखा कि फिर मजबूर हो गए कि जी, यानी जमीर भी लोगों के जागे होंगे। तो आपने देखा कि उस हल्के में हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर उस हल्के में दोबारा इलेक्शन हुआ, और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोटों पे पहरा दिया। अभी हमारा जो कैंडिडेट है, जो करीबन 20,000 वोट से जीती हैं, नौशीन साहिबा, जी, हमारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है संदेला साहब, इस जीत के बावजूद 25 से 30,000 वोट जो है वो हमारे मदे मुकाबल को अभी भी स्टक किया गया है। अगर वो ना किया जाता, 150 पर पोलिंग स्टेशन इनका हदफ था जाली वोट डालने का, पीटीआई के कैंडिडेट को डालने का। हमारी इतला है, मियां नवाज शरीफ की इतला है कि 25 से 30,000 अभी भी स्टफ किया गया है। इमेजिन करें कि अगर वो ना किया जाता तो ये जो शिकस्त थी पीटीआई के उम्मीदवार की, ये फिर 20,000 नहीं, ये कुछ 45,000 के करीब शिकस्त होती वोटों से। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें मिनासुल कौम, सबको, सब अदारों को, सब लोगों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, कि हम पाकिस्तान को एक फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्या हम आइन के मुताबिक के जो हक हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है और लोगों के जरिए लोगों को चुना जाता है अपनी जिम्मेदारियां देने के लिए, उसको वाकई हम अमल दरामद करना चाहते हैं, या क्या हमारी वही स्कीम्स हैं कि यहाँ से तोड़ो, ये नैब इस्तेमाल करो, ये इलेक्टेबल्स को वहां करो, और प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं, फिर इलेक्शन वाले दिन पहले बंद करो, फिर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालो, फिर 2 दिन इलेक्शन कई कई दर्जनों हलकों के रोके रखो, और उसके बावजूद सारी जहान की अपना यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कह लें, या सारे जहान की प्लानिंग के बावजूद 4 वोटों से आप एक सिलेक्टेड हुकूमत बनवाते हैं। तो यार ये बस कर दें, ये नहीं मदद करेगा पाकिस्तान को फ्यूचर में। हम यानी एक अजीब किस्म की हमने पाकिस्तान की पिक्चर दुनिया में पेंट की है। आप यूरोपियन यूनियन की 91 पेज रिपोर्ट देखें, क्या कहती है वो। आपके मुल्क में जो कुछ हुआ है उस 2018 के इलेक्शन में आपको स्टैब्लिश हो चुका है ग्लोबली कि वो एक रिग्ड इलेक्शन था, एक चोरी शुदा इलेक्शन था। और उस सोने पे सुहागा ये हुआ है कि वो जो चोरी शुदा इलेक्शन था उसने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिल्कुल यानी वो डिलीवर नहीं कर सका। और पाकिस्तान में आपने देखा कि इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त मईशत के, जो फॉरेन पॉलिसी के, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से आज जो टीएलपी की हम बातें कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। अगर ये जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट होती और ये तमाम मामला तो डील करती, हमने किया ना जी 2013 में। मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री, 3 साल के बाद दुनिया कह रही है कि ये G20 में जाने वाला है, ये दुनिया की 18वीं बेहतरीन मईशत होगी, ये G20 का ग्रैंड 20 का मेंबर होगा उस क्लब का। हम इंडिया के साथ आई टू आई एक इक्वल फोरम पे, एक ही मेज पे बैठ के बात करेंगे दुनिया में इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। आज हम किधर चले गए हैं? पाकिस्तान इज प्रेडिक्टेड 54th इकोनॉमी इन 2034। इट्स a matter of shame for all who are involved in this rigging, for all who have been responsible to bring इस क्राइसिस को पाकिस्तान में इस नहज पे लाने में, कि आज अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है।
और एक किलो चीनी लेने के लिए हजारों की तादाद में लाइनों में लगी हुई है। It's a shameless performance. It's a poorest governance. बिल्कुल ठीक है सर, हर मामले में ऐसा है। ये एक केस जो पिछले 4 दिन से जज्बाती कर देते हैं संदेला सर, ऐसी चीजें करके ना मुझे तकलीफ होती है, तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ इन चीजों पे, क्योंकि ये मुल्क ये डिजर्व नहीं करता, ये 22 करोड़ आवाम ये डिजर्व नहीं करती। ये मुल्क इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इमेजिन कि अगर ये मुल्क उसी तरह चलता, आज ये मुल्क किधर खड़ा होता, 7-8% की ग्रोथ पे होता अल्लाह के फजल से, मुल्क में तरक्की का पहिया चल रहा होता। आपने उस मुल्क को चलते हुए को अपने तनाव में और अपने जाती मसाइल में आपने इस मुल्क की जो है 22 करोड़ अवाम की तकदीर को पकड़ के जकड़ दी है। ये खत्म होना चाहिए। ये इस तरह की रोगिज्म नहीं चलेगा। सर आपका जज्बाती होना समझ आता है, डेफिनेट आपने अपने हाथों से बनाया है और उसको आपके सामने